जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम दुम दुर्गाय नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रों में हम ऐसी क्या गलतियां ना करें जिनका बाद में हमें पछतावा हो। माँ दुर्गा की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योति स्थापित करते समय आपको कलश स्थापना कर रहे हैं तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। साथ ही माता की चौकी के पास कोई ना कोई रहना चाहिए। नवरात्रि पर बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। जो लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं उन्हें बाल दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने चाहिए। इस समय बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए क्योंकि माँ नाराज हो जाती है। नवरात्रि में प्याज लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। प्याज और लहसुन को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये तामसिक भोजन में गिना जाता है। इस दिन 9 दिनों में 9 चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार भी ना लें। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस भोग में प्याज और लहसुन का प्रयोग भूलकर भी ना करें। नवरात्रि में हमें काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माने जाते हैं। नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, इसलिए इस समय सिलाई कढ़ाई जैसे काम भी नहीं करने चाहिए और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि जैसे पवित्र दिनों में मांस मछली शराब धूम्रपान जैसी चीज़ों का भी संयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। माता रानी के 9 दिन के उपवासों में सभी के लिए खास होते हैं। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि व्रत भी नहीं कर रहा लेकिन माँ की आराधना कर सकता है और उसे मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इस खाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन करना उतना ही हानिकारक होता है जितना कि एक जहर। यह बहुत ही अशुभ साबित होता है। चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। नवरात्रि में जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें चमड़े की बेल्ट, जूते, चप्पल, बैग जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को लेकर ना जाएं। हमें 9 दिनों में नाखून भी नहीं काटने चाहिए, इसलिए आप नवरात्रि व्रत से पहले ही नाखून काट लें। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काटते हैं जो सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून को काटना अशुभ माना गया है, इसलिए ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यदि आवश्यक ना हो तो दाढ़ी नहीं कटवाएं। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उन्हें अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कोटू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी और सेंधा नमक, काली मिर्ची का ही प्रयोग करना चाहिए। शराब और तंबाकू का सेवन करना हानिकारक माना जाता है। नवरात्रि में इस दिन माँ की आराधना की जाती है तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आम आदमी को भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, यह पाप लगता है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में ऐसा भूलकर भी ना करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। नवरात्रि के दिनों में घर में नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नींबू का प्रयोग अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि नींबू को काटना बलि के समान है, इसलिए नवरात्रि में नींबू का प्रयोग ना करें और ना ही इसका अचार खाएं। नवरात्रि में 9 दिनों तक चमड़े की वस्तुएं खरीदना नहीं चाहिए। हमें चमड़े से बनी वस्तुओं को ना तो खरीदना चाहिए ना ही प्रयोग में लाना चाहिए। नवरात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें इस समय संयम साधना के साथ रहकर माँ की आराधना करनी चाहिए और अपने व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि घर का माहौल सुखद रहे। इन दिनों में घर में किसी भी तरह का कलेश न करें। जितना संभव हो अपने मन को शांत रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में कलह कलेश होता है माँ दुर्गा कभी भी वास नहीं करती। जहाँ पे शांति होती है
वहीं पर ही माँ का वास होता है। भारतीय संस्कृति में कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। इसी कारण नवरात्रि में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन के बाद ही अपने व्रत को खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान की भावना अपने मन में ना लाएं, क्योंकि इस तरह से माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। नवरात्रि में घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अखंड ज्योति को स्थापित करते हैं और हमें बिल्कुल भी घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर को ताला लगाकर ज्योति प्रज्वलित है तो हमें नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में जहाँ तक संभव हो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा माता के विभिन्न स्त्रोतों का श्रवण करना चाहिए। इस तरह से हम 9 दिनों में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के माँ दुर्गा की पूरी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करूँगी आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।